दुनिया जो पिछले कई हफ्तों से एक बड़े युद्ध के साए में जी रही थी, अब वहां शांति की उम्मीद जागी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समापन और अमेरिका ईरान युद्ध के खात्मे को लेकर एक ऐतिहासिक सहमति बन गई है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हलचल तेज है, क्योंकि अगले 48 घंटे दुनिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए निर्णायक होने वाले हैं। एक तरफ जहां समझौते की मेज पर 3 बड़े मुद्दों पर मुहर लगी है, वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने पहली बार इस भीषण युद्ध में हुए नुकसान का सच भी दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर क्या है उस एक पन्ने की समझौते में, और इस एपिक फ्यूरी में अमेरिका को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अगले 48 घंटे में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। इसके बाद आधिकारिक तौर पर दोनों देश इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा करेंगे। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस जिसमें कहा कि पहली बार दोनों देशों में समझौते को लेकर सहमति बन गई है। युद्ध खत्म करने के लिए दोनों देश एक पन्ने का समझौता पत्र जारी करेंगे और इस पत्र में 3 मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच 3 बड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पहली बार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हुए सैन्य नुकसान के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए। यह आंकड़े रक्षा विभाग के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम यानी DCAS में जोड़े गए हैं, जिसमें इस अभियान में हताहतों की पुष्टि अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी और यह अभियान ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच शुरू किया गया था। हालांकि इस ऑपरेशन के उद्देश्यों और जमीनी स्थिति को लेकर अब तक सीमित जानकारी ही सार्वजनिक की गई है। पेंटागन के अनुसार 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर शुरू हुए इस संयुक्त सैन्य अभियान में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 365 सैनिक घायल हुए हैं। ये पहली बार है जब इस ऑपरेशन से जुड़े हताहतों का आधिकारिक और सत्यापित विवरण सामने आया है। DCAS से दर्ज आंकड़ों के मुताबिक घायल सैनिक विभिन्न सैन्य शाखाओं से हैं। इनमें सबसे अधिक 247 सैनिक अमेरिकी थल सेना आर्मी से हैं, नौसेना के 63, वायुसेना के 36 और मरीन कॉर्प्स के 19 जवान घायल हुए हैं। पेंटागन द्वारा पुष्टि के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई है। DCAS का रखरखाव डिफेंस मैन पावर डेटा सेंटर करता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बन गई है, लेकिन इस बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी है, चलिए आपको ये भी हम बताते हैं। किन मुद्दों पर दोनों देशों में बनी सहमति? परमाणु हथियार बनाने पर पूर्ण विराम, यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह बंद करना, वर्तमान यूरेनियम भंडार को खत्म या पतला करने पर सहमति, ईरान के 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका शिफ्ट करने का प्रस्ताव, ईरान पर लगे सभी कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने पर सहमति, ईरान की रोकी गई संपत्ति और बैंक खातों को अनफ्रीज किया जाएगा, शुरुआत में राहत और बचाव कार्यों के लिए फंड जारी होगा, 2015 के वादे के अनुसार 150 अरब डॉलर की राशि पर फिर से विचार, होर्मुज़ जलसंधि से सभी सैन्य और व्यापारिक नाकाबंदी हटाई जाएगी, ईरान अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को बिना बाधा गुजरने की अनुमति देगा, अमेरिकी नौसेना समुद्री मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगी, वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता अब सुरक्षित। ये समझौता केवल युद्ध विराम नहीं है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते को फिर से सुरक्षित करने की एक कोशिश है। यदि अगले 48 घंटे में हस्ताक्षर सुचारू रूप से हो जाते हैं, तो ये 2026 की सबसे बड़ी कूटनीति जीत मानी जाएगी।